तारीख 3 मार्च 2023 और जो वहाँ के उस राज्य के वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जिनके द्वारा 2023 और 24 का बजट पेश किया जाता है। 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाता है कि 2023 और 24 का जो बजट है, इतने पैसों के साथ से पूरे राज्य को विकास किया जाएगा। लेकिन क्या ये जो 1,16,418 करोड़ रुपए हैं, क्या वो झारखंड में धरातल पर उतर पाएगी? क्योंकि हम झारखंड की बात कर रहे हैं और झारखंड राज्य की बात कर रहे हैं। वहीं के वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, और वही 3 मार्च 2023 को अपने राज्य का बजट पेश करते हैं विधानसभा में। लेकिन उस बजट की हकीकत क्या है? क्योंकि आए दिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, धरातल पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो ट्रेवल एरिया है झारखंड के और जो वर्तमान में परिस्थिति और स्थिति है वहाँ की, वो भयावह स्थिति है। और वहाँ का जो मंजर है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला। कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई है। इसलिए हम इस बजट का उल्लेख अपने इस वीडियो में कर रहे हैं कि ये बजट आपको बताना चाह रहे थे कि 1,16,418 करोड़ ये पैसा जा कहाँ रहा है। क्या नेता और मंत्रियों के जेब में ये पैसा जा रहा है? मेरा ये सवाल है। इस सवाल का जवाब वहाँ के नेता और मंत्रियों को ज़रूर देना चाहिए कि क्योंकि जनता को आप गुमराह कर रहे हैं, जनता को बरगलाने और फुसलाने का काम वहाँ की सरकार कर रही है। क्योंकि 1,16,418 करोड़ रुपये का जो बजट है, आखिर जब आप स्वास्थ्य में इस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं, शिक्षा में जब इस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में आप इस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आप इस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आखिर इस पैसे का जो बजट आपने तैयार किया है वो किस किस सेक्टरों में दे रहे हैं? क्या झारखंड की जनता को बताना और उस पर प्रकाश डालना और जागरूकता फैलाना कि हमने 1,16,418 करोड़ का जो बजट पेश किया है वो किस किस सेक्टरों में हम बांट रहे हैं और क्या क्या बुनियादी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये तो आप बता नहीं रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम बैठे हैं कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि 1,16,418 करोड़, क्योंकि इस वीडियो में हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये 2023 और 24 का बजट है और इस बजट के पैसे को कैसे अब घपलेबाजी की जाएगी और इस पैसे को कैसे गबन करके अपने जेबों में भरा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए वहाँ के जो नेता हैं उस पैसे को इकट्ठा करके अपने आलीशान घर, बंगले और गाड़ियाँ खरीदेंगे उस पैसे से। क्योंकि वो आम जनता का पैसा है, वो लोगों का पैसा है, वो जो लोग टैक्स देते हैं उसका पैसा है। और उस पैसे से एक राशि निर्धारित की जाती है, एक बजट बनाया जाता है और उस बजट का जो पैसा निकाला जाता है उसको धरातल पर लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम, ये चैन सिस्टम नहीं, यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है। झारखंड हो या बिहार हो, क्योंकि बिहार का बजट हमने बताया कि कितना आया है 2023-24 में, लेकिन किस सेक्टर में कितना है उस पर डीपली हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस बजट पे हम बात करें, इस बजट की जो पूरी जो पैसा है इस बजट में वो हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि देखिए जो किस तरीके से झारखंड सरकार है वर्तमान में, चाहे पूर्व में जो सरकारें थी, वो लोगों के साथ कितनी बड़ी छलावा कर रही है, लोगों को कितना बड़ा गुमराह कर रही है। क्योंकि देखिए हजारीबाग, गुमला, चतरा, सिमडेगा, कोडरमा और बोकारो से स्वास्थ्य की भयावह तस्वीर सामने आई, वैसा चेहरा सामने आया उस चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था की झारखंड सरकार की कि लोग जो हैं खाट के सहारे अपने मरीज को, यानी अपने परिजनों को जिनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको लोग खाट पे कंबल से डंटा लगा के उस सहारे वो लोग लेके जा रहे हैं। आप लोगों ने भी वो तस्वीरें देखी थी पिछले 10 दिनों पहले या 1 हफ्ता पहले आपने उस तस्वीर को देखा था। तो ये जो 1 लाख का पैसा है उसमें से जो 100 से ज़्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है करोड़ों रुपया स्वास्थ्य विभाग में खर्चा किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में आप स्वास्थ्य केंद्र बनाइएगा, पक्की सड़कें बनाइएगा ग्रामीण लोगों के लिए, लेकिन वो कहाँ है? जब वो आप सुविधाएं दे रहे हैं तो आखिर फिर लोगों को क्यों मजबूरन खाट के सहारे, क्योंकि एम्बुलेंस भी नहीं है, कई सारे एम्बुलेंस आपकी सड़ रही हैं पड़े पड़े, तो आखिर लोग क्यों मजबूर हैं? तो इसका मतलब कि आप तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और शिक्षा व्यवस्था की जब बात करते हैं उसकी भी भयावह तस्वीरें सामने आई झारखंड राज्य के कई जिलों से। हजारीबाग, कोडरमा और भी 2-3 जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई। जो बच्चे हैं वो लकड़ी के पुल के सहारे विद्यालय जा रहे हैं और कमर से ऊपर तक के पानी में पैदल चल के अपने माथे पे बस्ता और हाथ में चप्पल लिए लोग विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आपने देखी और हमने भी देखी, लेकिन सोचा कि नहीं आज हम बात करें और आप तक ये संदेश पहुंचाए, आपको हम बताएं ये बात कि 1,16,418 करोड़ कहाँ गया, किसके जेब में गया ये पैसा। इस पैसा का जवाबदेही कौन देगा?
क्या डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री इस वक्त वर्तमान में झारखंड सरकार में है, क्या इस पैसे की, इस बजट का वो आंकड़ा दे पाएंगे? क्या ऑडिट करके वो देंगे जनता के बीच में ईमानदारी पूर्वक कि आखिर हम इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं? ये साल बीतने वाला है, अब 2 माह बाद 2024 में लोग प्रवेश कर जाएंगे और आपका ये 1,16,418 करोड़, आप याद रखिएगा 1,16,418 करोड़ रुपया कहाँ गया? झारखंड सरकार से आप पूछिए, क्योंकि सरकार से पूछने का वक्त आ गया है और आपको जागरूक होने का वक्त आ गया है कि सरकार जो है वो अपने एसी वाले कमरों से निकलना नहीं चाहती है और केवल जब चुनाव आता है उस वक्त सरकार के जो नेता हैं, जो उसके चुनिंदे जो चाटुकार हैं, वो बाहर निकलते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। अभी एक ऐसी भयावह तस्वीर झारखंड से निकल कर आई थी, ग्रामीण इलाके की बात बता रहे हैं हम आपको, कि वहाँ पे चलने के लिए जो सड़कें थी वो बर्बर व्यवस्था में थी और ये पता नहीं दूध की फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं, नियोजन पत्र लोगों को बांट रहे हैं। सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो हेमंत सोरेन कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं अपने आप को प्रचार और प्रसार करने में। जब विकास की बात आती है तो मीडिया में आकर स्टेटमेंट क्या देते हैं? आप लोगों भी नहीं, पिछले 2 दिन पहले आपने स्टेटमेंट सुना था कि केंद्र सरकार मुझे विकास करने में रोक रही है। जब मैं विकास करने आता हूं तब तक मुझे एक समन भेज दिया जाता है, एक चिट्ठी भेज दी जाती है कि आपको ईडी के समक्ष आकर बताना है। अरे भाई, आपको ईडी के सामने समक्ष होकर क्यों बताना पड़ रहा है? आप अपने राज्य में विकास कीजिए ना, ईमानदारी पूर्वक आप विकास कीजिए। कैसे आपके ऊपर ईडी शिकंजा कसेगी? आखिर जब ईमानदार आप रहिएगा, जब आप जो पैसा जो निकालते हैं आप राजस्व है कि राज्य के लोगों के पास खर्च करना है, तो उस पैसे को खर्च कीजिए ना आप अच्छे ईमानदारी पूर्वक से। अगर ईमानदारी पूर्वक से अगर आप खर्च कर देंगे तो BMW, मर्सिडीज, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से आप कैसे घूमेंगे? क्या आपके पास कोई ठोस बिजनेस है? बताएंगे आप अपने झारखंड के लोगों को कि क्या आप बिजनेस करते हैं? आपके नेता मंत्री क्या बिजनेस करते हैं? कैसे वो डिस्टिल वाटर पीते हैं? महंगी गाड़ियों का जो पैसा है वो बेयर करके चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? किसके पैसे से चलते हैं? क्या कोई इसका आंकड़ा, कोई इसका ऑडिट करेगा आपके राज्य में? जब आपको चिट्ठी दिया जाता है कि इसका जवाब दीजिए तो आप तिलमिला उठते हैं, आपकी न्यूज़ डगमगा जाती है ऐसे ऐसे रिपोर्ट को देख के। तो जनता, आप जगिए और सरकार से सवाल पूछिए। मेरा ये प्रयास था कि आप तक हम संदेश पहुंचाएं और जो 1,16,418 करोड़ 2023-24 का जो बजट है वो पैसा सरकार कहाँ खर्च कर रही है, आपका अधिकार है पूछने का। और आप पूछिए सरकार से, आखिर वो झारखंड सरकार हो, बिहार सरकार हो, जो भी सरकार हो, क्योंकि अभी तक मैंने 2 राज्य के बजट की मैंने बात की है, लेकिन आप लोग आइए पूछिए, क्योंकि मैं हर बार आऊँगा और अपने वीडियो के माध्यम से सरकार के जो पैसे जो घोटालाबाजी है वो मैं आप तक ज़रूर ला कर रखूँगा। आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर सरकार आपके साथ छलावा क्यों कर रही है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा रहा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी ज़रा आप देखिए कि आपके राज्य में आपकी क्या, आप तो देख रहे हैं लेकिन अनदेखा कर रहे हैं। जय हिंद।